बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बहुत सारे जो प्रेमी थे उनके जो मैसेज आ रहे थे कि वो बहुत ही परेशान हैं, घर में भी बहुत नारायण नारायण है, यानी हर चीज़ जो है उसके लिए उनको नारायण हेल्प की ज़रूरत है। तो दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से प्रेमियों आप सबको हर रोज़ बार बार यही बताया जाता है कि एक नाम ही है जिसको पकड़कर सब दुखों से पार हो सकता है इंसान, और कोई भी चीज़ नहीं है, कोई उपाय नहीं है, केवल नाम। तो बहुत सारे प्रेमी जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बात से भी परेशान है क्योंकि गृहस्थी है और हम गृहस्थी हैं, गृहस्थियों को जो है जीवन के अंदर बहुत सारे उतराव चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन उनको पार कैसे किया जाए। गलतियां भी सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों का निवारण कैसे किया जाए। देखो अब बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि पितृदोष है। अब पितृदोष होता क्या है, क्या होता है पितृदोष। देखो जब हमारे पास, बड़े ध्यान से सुनो, जब हमारे पास बड़े बुजुर्ग रहते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हैं, चाहे वो हमारे सास ससुर हैं और भी जो बड़े हैं, ठीक है, जब वो हमारे पास रहते हैं, हमसे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनका भान हमें उनके जाने के बाद होता है। हम तो उनके रहते हुए उनसे माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। तो क्या होता है अगर हम बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ भी ऐसा करते हैं जाने अनजाने में, तो वो क्या होता है, वो दोष बन जाता है, वो हमें दोष लगता है। तो क्या होता है जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो देखो हर कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। और उनके जाने के बाद क्या होता है कि जब उन कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है तो हमें बहुत पीड़ा, दर्द, परेशानी, दुख होता है। अब उसके निवारण के लिए क्या किया जाए, क्योंकि वो तो यहाँ पर है नहीं जो उनसे माफ़ी मांगी जाए। तो क्या किया जाए, ये जो श्राद्ध आते हैं, असल में ये जो 15 दिन हैं श्राद्ध के, उसके अंदर हमें क्या करना होता है कि अपने इष्ट देव का ध्यान करके अपने पितरों के लिए नाम शब्द का जाप करें। और जैसे श्रीमद् भागवत पुराण रखा जाएगा उसका पाठ सुन के लगातार 15 दिन उनके अर्पण करें संकल्प लेकर, और ये प्रार्थना करें अपने पितरों से कि हमसे जो भी गलतियां हुई हैं जाने में अनजाने में, हम उनके लिए आपसे क्षमा याचना करते हैं और अपने सतगुरुदेव भगवान से भी क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। ये पश्चाताप जब हम करते हैं और साथ में उनको इस प्रकार से प्रभु का नाम लेकर उनके अर्पण करते हैं और साथ में प्रार्थना करते हैं अपने सतगुरु भगवान के चरणों में कि प्रभु इन आत्माओं का उद्धार कीजिए, और अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगते हैं कि घर में सुख शांति हो, आपका आशीर्वाद बना रहे। तो इस प्रकार से लगातार जब हम उनके लिए नाम का जाप करते हैं और पाठ सुनते हैं, उनके अर्पण करते हैं, तो एक प्रभु का नाम ही है जो उनको तार देता है।
जब संकल्प लेकर इस प्रकार से किया जाता है तो उन आत्माओं का उद्धार करते हैं प्रभु। तो इसलिए ये जो पाठ शुरू होने जा रहा है परसों 10 सितंबर को पूर्णमासी वाले दिन, और लगातार ये भागवत महापुराण का पाठ होगा, जिसमें ये कथा आती है कि जिसको जो तक्षित नाग था उसने डसना था, तो किस प्रकार उन्होंने भागवत का पाठ किया और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की राजा परीक्षित ने। तो देखो, भगवान के नाम के अंदर बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। तो इसलिए बड़े ही ध्यान से हर कर्म को करना चाहिए, नहीं तो बाद में उसका जो है हमें मुआवजा देना पड़ता है उन कर्मों का। अपने बड़े बुजुर्गों का दिल कभी मत दुखाएं, उनका स्वभाव जैसे भी है। देखो, जब हम छोटे होते थे, कई लोग कहते हैं कि हमारे जो सास ससुर हैं वो जिद्दी स्वभाव के, उनका स्वभाव नरैन है, ऐसा है। जब सोचो, जब हम छोटे होते थे तो हम कितनी जिद करते थे, तो हमारे माता पिता किस प्रकार से प्रेम से सब कुछ करते थे। हमारे जिद्दीपन को भी उन्होंने फेस किया, हमारी हर बात को उन्होंने फेस किया। लेकिन जब वो बुढ़ापे में एंटर करते हैं, अगर उनका स्वभाव चेंज हो जाता है, उनकी आदतें चेंज हो जाती हैं, तो फिर हम क्यों नहीं उनको फेस कर पाते, जबकि उन्होंने हमें बचपन में इतना कुछ सहा हमारे लिए। यही गलतियां हम करते हैं जो हमें बाद में दोष बन जाती हैं, फिर वो दोष लगता है, उसका भुगतान देना पड़ता है। वो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन कर्म अपने भोगने पड़ते हैं। माता पिता ने कुछ कहते हैं, वो जो उनके साथ हमने किया होता है ना, उन चीज़ों का दोष लगता है, उन कर्मों का हमें। इसीलिए कहा गया है सत्संग के अंदर भी, मात पिता सिरे दोष की दइए, प्यारिया दोष दइए अपने अपागानु, प्यारिया मोड़ दिलां दिया वागानु। ए मन मेरा कौआ कइए, हंस मिलन मोती चुग लइए, प्यारिया हंस मिलन छड़े का गानो, प्यारिया मोड़ दिलां दिया वागानो। यानी माता पिता के सिर कोई दोष नहीं है। अरे भाई, उन्होंने हमें इस संसार में जन्म दिया है, लेकर आए हैं, पाल पोस कर बड़ा किया और सतगुरु के चरणों से जोड़ दिया, ये कम उपकार है? सोचो जरा। और हम उनका हृदय क्यों दुखाएं? आप सबको बताया गया है कि जिनके माता पिता हैं, हर रोज़ उनको सुबह उठते ही उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करके अपने सारे जो है श्री आरती पूजा करते, उसके बाद उनको एक फ़ोन करें सुबह ही और उनका हालचाल पूछें, उनको सुरक्षा कवच में डालें, उनके लिए नाम का जाप 21 बार करके ऊर्जा छोड़ें। ये एक निष्काम सेवा है। हम तो अपने माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते, लेकिन क्या उनके लिए कभी दुआ की, कभी प्रार्थना की? लेकिन हम तो दोष ही निकालते रहते हैं, मेरे माता पिता ने मेरे लिए किया ही क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं, हमें जायदाद में मिला ही क्या है, हमें सोना कम मिला है, हमें ये चीज़ कम मिली है। सच बताओ, ये सब करते हैं हम। लेकिन जब श्री रामायण जी का पाठ सुनते हैं तो उनको देखो किस प्रकार से मैया सीता ने और प्रभु श्री राम ने सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने तो नहीं कहा हमें हिस्सा नहीं मिला, या हमारे गहने छूट गए, हमारे कपड़े छूट गए। तो क्या फ़ायदा हमें ये सब पाठ सुनने का, जब हमने मनन नहीं करना है तो।
अरे भाई, जिसका पल्ला पकड़ा है उसका पकड़ के तो देखो, नाम जप के तो देखो। जो कुछ भी दोगे प्रकृति सहस्र गुना करके दे देगी। जिसको दे रहे हो वो भी तुम्हारा भाई है। अगर ज़्यादा चला गया तो कोई बात नहीं, वो प्रकृति दे देगी, लेकिन हमारे अंदर इतनी सहनशीलता नहीं होती है, इसलिए कला क्लेश होते हैं और मन मुटाव हो जाते हैं रिश्तों में। किसको लेके? एक धन को लेके, गोल्ड को लेके, जायदाद को लेके, वस्त्रों को लेके कितना कुछ करते हैं हम। क्या वाकया में हम किसके लड़ लगे हुए हैं? अगर हमारा ध्यान इन चीज़ों की तरफ है, सच बताओ, उस प्रभु के लड़ अगर लगे हैं तो वो ये नहीं सिखाते हैं हमें, वो तो त्याग करना सिखाते हैं। एक बार त्याग कर तो देखो वो कितना देता है। ये सच में प्रैक्टिकल की हुई बातें। एक बार त्याग कर देखो, देकर देखो, देना सीखो। जो देते हैं वो पाते भी हैं, प्रकृति उनको भर देती है। लेकिन हम कहाँ, हम मेरी में फंस चुके हैं। तो कहाँ आकर इस हृदय के अंदर वो विराजमान हो जाएंगे भला? वो नहीं विराजमान होगा अगर हमारे दिलों के अंदर ये सब भरा पड़ा है। फिर हम कहते हैं कि हम गुरुमुख हैं। हमारा मुख तो कहीं और है, गुरु की तरफ थोड़ी ना है। और जिनका मुख गुरु की तरफ होता है वो इन सब चीज़ों से परे होते हैं, क्योंकि वो सब अपना सतगुरु के चरणों में अर्पण कर देते हैं। और जो सतगुरु के चरणों में अर्पण कर देते हैं और नाम जपते हैं, जो कुछ मिलता है उसका शुक्रिया अदा करते हैं, तो उसका योग क्षेम खुद भगवान करते हैं। ये कृष्ण भगवान ने लिख दिया है। जो भी मेरा भक्त हर वक्त मुझे रटता रहता है, उसका योग क्षेम मैं खुद करता हूँ, और ये देखा गया है। लेकिन क्या हम करते हैं? नहीं करते। थोड़ी सी कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हाहाकार मच जाती है परिवारों में। किस प्रकार से वो नारायण हो जाता है सब तरफ, एक छोटी छोटी चीज़ों से, जिनको छोड़कर यहाँ पर हमने चले जाना है, साथ नहीं जाएंगे। और फिर जिनका दिल दुखाया वो भी कर्म भोगने पड़ेंगे। जो भी इस विचार वाणी व्यवहार के साथ हम कर्म करते हैं उनका मुआवजा हमें देना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी अपनी जो तवज्जो है इन चीज़ों की तरफ मत रखो। मालिक दे रहा है, दे दो। मालिक कितनों को देता है? हमें खाली रखेगा? जिसके लड़ लगे हो वो कुल मालिक हैं, कुल मालिक। एक बार याद तो करके देखो, फरियाद तो करके देखो उसके आगे, उसको बोलकर तो देखो। लेकिन हम उसको नहीं बोलते हैं, हम दूसरों को बोलते हैं। हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चला गया, वो चला गया। उसकी शरण में बैठकर तो देखो, उससे अपना दुख सुख बांट कर तो देखो। क्या नहीं देता? वो सब कुछ देता है, भर देता है। इसलिए कभी भी दिल मत दुखाओ अपने माता पिता का। और यही एक अब जो 15 दिन आ रहे हैं उनके लिए नाम जाप करके इस भागवत महापुराण का पाठ जो है संकल्प लेके उनके अर्पण करो। देखो 15 दिन के बाद किस प्रकार से रहमतें उतरती हैं और उनका भी कल्याण होता है, उन रूहों का भी। ये सब कुछ नाम से जुड़ने से सफल हो जाता है, निष्कर्ष हो जाता है, हल निकल आता है जब हम प्रभु के नाम से जुड़ते हैं। श्री रामायण जी में प्रभु श्री राम ने कहा कि जो सीता है वो सुरती है, और जब ये सुरती हर वक्त प्रभु नाम में लगी रहती है तो किस प्रकार से प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। देखा, जब रावण
सीता मैया को उठाकर ले गया था, तो उनकी सुरती किस प्रकार प्रभु राम में लगी रही थी। उन्होंने कभी उसको देखा ही नहीं, पर्दा कर लेती थी जब रावण आता था, मेरे तो प्रभु श्री राम है, मेरे तो प्रभु श्री राम है। वो सब कुछ हमें सिखाया गया है, लेकिन हमारी सुरती कहाँ फंसी रहती है। हमारी सुरती भी सीता है, इसको हम कहाँ फंसाए रखते हैं। तो प्रभु राम कैसे आएंगे, हर वक्त उनको पुकारते नहीं। अगर कोई परेशानी आती है, कुछ होता है, क्या हम पुकारते हैं? हर वक्त नाम का जाप चलता है हमारे अंदर। कभी हमने ये देखा कि हमारी श्वासें खाली तो नहीं जा रही हैं, हमारी श्वासों के साथ नाम चल रहा है या नहीं चल रहा, हम अपने प्रभु को याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कभी ध्यान नहीं देते हैं। अगर सच में ध्यान दें तो सच में प्रभु आ जाएंगे हमारे पास, और इसी प्रकार से इस मन रूपी रावण का वध कर देंगे और हमें रिहा कर देंगे। इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी, जैसे सीता मैया को मिली रावण से मुक्ति। वो तो देने के लिए तैयार है, क्या हम लेने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, कुछ पुरुषार्थ करते हैं? तो ये सब कर्मों का लेखा जोखा है जो हमें भोगना पड़ता है। इसलिए इस सत्संग से जुड़कर हमें दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अपने परिवार में किस प्रकार से रहना है, समाज में किस प्रकार से रहना है, अपने विचार वाणी व्यवहार को किस प्रकार से उसका उपयोग करना है। जिनको भी कारोबार में कोई भी नारायण हो रखी, जिनके माता पिता हैं, वो जो भाई लोग हैं, वो जब जाते हैं अपने काम के ऊपर, तो अपनी माता से उसका हाथ अपने सिर पर रखवाकर आशीर्वाद लेकर जाएं और 21 बार नाम का जाप करवाएं। देखो अंदर से दुआएं निकलती हैं। लेकिन क्या हमने सीखा दुआएं लेना? कितना कुछ हम अपने मन में लेके घूमते रहते हैं उनके प्रति। तो इसलिए जुड़ें, मालिक दे देगा, लेकिन आशीर्वाद लेना सीखें, किसी से दुआएं लेना सीखें, ब्लेसिंग लेना सीखें। अगर लेना ही है तो ये चीज़ें लेनी सीखें। हम ऐसे कार्य करेंगे तभी तो ब्लेसिंग मिलेंगी। कहते हैं जो काम दवा नहीं कर सकती वो दुआ कर देती है, दुआओं में इतनी ताकत होती है। तो इसलिए प्रेमियों, परसों 10 तारीख को श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ होने जा रहा है। जो भी संकल्प लेके, ये नहीं कि किसी की जो भी मनोकामना है, वो जैसे किसी के घर में बाल गोपाल की ज़रूरत है, वो अपना संकल्प लेके बैठेंगे, ठीक है। और जिनको भी कारोबार के लिए, क्योंकि भागवत महापुराण बहुत बड़ा एक समझ लो महायज्ञ होने जा रहा है, जिसके अंदर श्री कृष्ण भगवान की इतनी लीलाएं हैं और इतना ज्ञान भरा पड़ा है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि घर बैठे हमें भागवत महापुराण का पाठ श्रवण करने को मिलेगा। और ये जो ग्रंथ है, और ये इतना पुराना ग्रंथ है, ये दादा गुरुदेव जी की इतनी रहमत हुई है, इसके साथ का अब ग्रंथ छपा ही नहीं, बहुत समय पहले का ये ग्रंथ है। और इसमें इतना ज्ञान भरा पड़ा है, श्री कृष्ण भगवान जी के सदुपदेशों से भरा पड़ा है। लेकिन अगर हम उन पर मनन करेंगे तभी लाभ प्राप्त होगा। लेकिन बहुत सौभाग्यशाली हैं कि किस प्रकार से सामूहिक रूप में जुड़कर हमें उनकी लीलाओं का गुणगान करने का सुंदर सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए सभी जुड़ें रात को 9 से 10 और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने सतगुरु की प्रसन्नता को हासिल करें और अपने मन की वृत्तियों को चेंज करके अपने जीवन को नाम के साथ जोड़कर सार्थक बनाएं।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस जी महाराज की जय।